तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द माय न्यू लर्निंग वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जो फॉरेक्स स्ट्रेटजीज एंड फॉरेक्स का जो कोर्स है, मैं आप सभी के लिए फ्री लॉन्च कर रहा हूँ। जिसका मेरे चैनल पर कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप जो कंटेंट वही रहेगा जो आपको 10-10 20-20 25-25 हजार के कोर्स में मिलता है फ्री। लर्न जो आपको इतना जो हैवीली कोर्स मिलता है, जो कि लेकिन आपको सिखाते बिल्कुल बेसिक्स हैं। मैं आपको यहाँ से बिगिनर टू एडवांस लेवल का कोर्स बताने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है। सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और हमारी हर वीडियोस में या जो हमारे फ्री कोर्सेज है वो उसको एंजॉय करिए। एंड हमें जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आपको एकदम अमेजिंग मिलेंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं। अगर आप अभी हम हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमारी जो अगले जो वीडियोस आने वाले हैं वो एकदम इतने प्राइज एक्शन और डीपली पे रहने वाले हैं, वो आपको एकदम आगे पता चलेगा आगे की वीडियोस में। तो शुरू करते हैं बिना किसी के। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स ट्रेडिंग इन अंडरस्टैंडिंग बेसिक इन 10 मिनट। मैं सिर्फ आपको वो कंटेंट बताऊंगा जो मार्केट में यूज होता है एकदम। मैं आप समझ सकते हैं कि जैसे जो मार्केट में जो रियलिटी काम करती है वो रियलिटी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा कि आप कॉपी पेपर लेके बैठो फिर लेकिन एंड ऑफ द जो आपको यहाँ पे काम आने वाला है वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को आपकी जो 10 मिनट है वो मेरे लिए भी कीमती है और आपके लिए भी कीमती है। तो प्लीज बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स एक आप एक को इसको करेंसी एक्सचेंज समझ सकते हैं। मैं बताता हूँ इसको। देखिए, फॉरेक्स फॉरेक्स को अगर आप मैं इसको दो बातों में निकाल दूं। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि आप अगर आई इंडिया में है, इंडिया की करेंसी को आप यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इन दोनों के बीच का जो एक्सचेंज हुआ, इसको बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। कि जैसे अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी करेंसी आपकी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है और उनकी करेंसी करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बोलता है फॉरेक्स का मेन बेसिक। लेकिन इसमें मैं आपको जो सिंपल, इतना सिंपल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कहीं यूज है नहीं है। आप जितना इसको समझोगे उतना आपके लिए जो आपको देखिए जो काम आने वाला है आप वो समझो। आप फालतू की थ्योरी, फालतू की जो बेसिक्स आप समझोगे। आपने स्कूल में भी वही सारी चीजें पढ़ी थी कि ये थीटा अल्फा बीटा गामा, लेकिन आपको क्या रियल लाइफ में वो काम आया? नहीं आया। लेकिन यहाँ भी मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो आपकी रियल लाइफ में काम आता है। फॉरेन सिर्फ करेंसी, आप इसको ऐसे समझो ये वो करेंसीज है कि जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे खोल के मैं आपको करेंसीज बताता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है। अगर आपने हमारा फॉरेक्स का पहला वाला व्यू नहीं देखा तो आप पहला वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। जैसे मार्केट समरी, यहाँ पे मैं फॉरेक्स पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दो करेंसी के कोरिलेशन पेयर मिलते हैं। सॉरी, दो करेंसी के पेयर मिलते हैं, यूरो यूएसडी। ये मतलब यूरोपियन और यूएस डॉलर। यूरो जीबीपी यूएसडी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी। यूएसडी एक मेजर करेंसी है जो कि अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा हाइप कर रही है। और देखिए यूरो जेपीवाई, यूरो जापानीज, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और जापानीज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, सीएडी, न्यूजीलैंड डॉलर। ये आपको यहाँ पे इस तरीके की करेंसीज मिलेंगी। अभी इस करेंसीज में हम लोग ट्रेड किस तरीके से करेंगे, वो किस तरीके से अपने काम में आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आप अगर आपने देखी बेसिक्स, अगर आपको ट्रेड्स वगैरह किस तरीके से करने हैं तो आप मेरा पहला वाला वीडियो जाके देखिए। मैं इसमें सिर्फ को बेसिक बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अभी जस्ट मैं एक इसका चार्ट खोल लेता हूँ। ये देखो, ये मैंने चार्ट खोला यूरो यूएसडी का। अभी मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ कि ये यूरो यूएसडी बहुत दिन से एक कंसोलिडेट जोन में है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बार इसी जगह से अभी लिक्विडिटी ले रहा है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे एक उसमें मिल जाएगा मेरी और भी वीडियोस में। और उसके लिए अलग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, अभी जो हमारा जो इसमें अब हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या ट्रेड करेंगे, अभी हम इसमें बाय सेल कैसे लेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है वो किस लॉजिक पे बनाए गए हैं वो आपको सारी और भी वीडियोस में मिलेंगे। आप प्लीज वीडियो को और देखते चलिए।
मैं अब इसमें आपको अभी और बता देता हूँ कि जैसे ये आपको अभी समझ में आ गया व्हाट इज फॉरेक्स। अभी फॉरेक्स में अंडरस्टैंडिंग आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फॉरेक्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिवरेज, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिवरेज का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अगर आप 1 रुपए के लेके 1:100 का लिवरेज लेके रखते हैं, ये वाली पेन काम कर रही है नहीं कर रही, 1 मिनट ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, आप फॉरेक्स में है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे लिवरेज का। लिवरेज क्या होती है? लिवरेज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके लोग आबाद भी हुए हैं और बर्बाद भी हुए हैं। मैं दोनों बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक, जैसे आपके पास में 1 रुपए है, फॉरेक्स आपको जो मतलब परमिशन जो देता है, वो देता है 1 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक। 1 रुपए आपके पास में है, वो 2,000 रुपए तक का आपको रिस्क और प्रॉफिट दोनों लेने का प्रॉफिट देता है, कि आप 1 रुपए के रिस्क करके आप आप 2,000 तक का प्रॉफिट एंड लॉस उठा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने ये बातें दो क्यों बोली, क्योंकि इसमें भी लॉजिक है कि अगर आप के पास में 1,000 रुपए हैं और आप 2 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि फॉरेक्स की जो वैल्यूज वैल्यूज होते हैं, जो लॉट साइज काउंट होते हैं, वो काउंट होते हैं 0.01, 0.0, सॉरी, 0.01, यहाँ तक ये इनके लॉट साइज होते हैं। इनकी जो वैल्यू काउंट होती है, जैसे हमारे इंडियन मार्केट में अगर आप इनकी वैल्यूज को काउंट करेंगे तो मतलब कोई स्टॉक 100 रुपये पे है और वो 110 हो गया, तो यहाँ पे हम 10 पॉइंट गिनते हैं कि ये पॉइंट 10 रुपए या 10 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन अगर यहाँ पे जो काउंट होती है, वो काउंट होती है ये वाली जो पीछे की जो बैक सीरीज की जो वैल्यूज है ना, इनसे, ये होती है इनके पिप्स। पीछे लास्ट 2 डिजिट ये होती है पिप्स। जैसे यहाँ पे ये 444 है, अगर ये 444 की जगह पे 555 हो जाता है तो ये 10 पिप्स ऊपर चला गया। ठीक है, अभी यही 444 की जगह पे डबल टिप्स हो जाता है तो ये 10 पिप्स नीचे चला गया। ठीक है, इसको इस तरीके से काउंट करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट बताया और बहुत जल्दी बताया है। मैं इसमें और भी वीडियोस में इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ आपको बेसिक बेसिक जो मैनेबल है, लेकिन अगर आपको फिर भी और एडवांस में चाहिए तो आप मेरे चैनल पर सारी वीडियोस देख लीजिए। उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा बातें करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको वही बताता हूँ जो आपके लिए यूजेबल में रहेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। फॉरेक्स टिप्स आपको समझ में आ गई। अब बात आ जाती है ब्रोकर की। ब्रोकर को आपको कौन सा वाला अकाउंट ओपन करना है? ब्रोकर के लिए मैंने इसमें मेरी वीडियो के नीचे मैं आपको यहाँ पे 2-3 ब्रोकर के अकाउंट दे देता हूँ। एक में जो ब्रोकर रहेगा वो एक्सनेस, एक्सनेस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा जो रहेगा डेल्टा इंडिया। डेल्टा इंडिया में आप क्रिप्टो के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो वगैरह में भी ट्रेड करते हैं तो। इसके भी फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दोनों बता देता हूँ, बहुत अच्छे हैं इनके फीचर्स। आप इन दोनों को फंड्स आईएनआर और दोनों में फंड्स आईएनआर में विड्रॉ एंड ऐड कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप आईएनआर में विड्रॉ करिए, रिस्क फ्री। इसका जैसे अभी बहुत से लोगों का अकाउंट बैन हो जाता है फॉरेक्स में पैसा आते ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि ये लोग P2P मतलब इनके जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो इंडिया में ही बन रहे हैं। और इनका जो ट्रांजेक्शन स्मूथ है वो बहुत अच्छा है, काफी मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इन्हीं लोगों को यूज करते हैं, तो इनका भी अकाउंट आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर हो गया, पिप्स कैलकुलेशन होगी, लिवरेज हो गई। अभी इसमें और कुछ नहीं रह गया फॉरेक्स में, बस यही चीज होती है। अब बात आती है आपकी साइकोलॉजी सेट करने की, आप किस तरीके से ट्रेड लेंगे, एंड जो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी। उसके लिए आपको जाना है, आप मेरी वीडियो में सप्लाई एंड डिमांड पर ड्रॉ करिए। सप्लाई एंड डिमांड समझिए, सप्लाई एंड डिमांड समझने के बाद फिर ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझिए कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको और ज्यादा कुछ नहीं समझना, सिर्फ आप अपने लेवल्स बनाइए और उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी खत्म कर दी आई गेस मैंने, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फालतू की चीजें बता के और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो, क्योंकि
तो आप कहीं ना कहीं से आप सीख के आए होंगे, कहीं ना कहीं से आप समझ के आए होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, मुझे 100% विश्वास है कि आप लोगों को सिर्फ सिंपल ही चीजें रखें। आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, और समझने में, आगे काम करने में, जैसे कि मेरे को हुई थी। सिर्फ अपनी सिंपल अप्रोच के साथ में काम करो, बहुत अच्छा लगेगा, और आगे भी आप लोग काम करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।